मंगल देवता, मांगलिक दोष और मंगल देवता के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर दृष्टियां प्लैनेट्स की क्यों होती हैं और प्लैनेट्स की दृष्टियों से आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। मांगलिक दोष को बड़ा कम आंका गया है। मांगलिक दोष का मतलब लोग इतना घबरा जाते हैं कि सीधे जीवन और मृत्यु की बातें करने लग जाते हैं। आजकल एक स्कूल का बच्चा भी यही बोलता है कि मांगलिक दोष है, मांगलिक लड़की है, इसलिए मेरे भाई या भैया की जो है शादी या बहन की शादी नहीं हो रही है। मांगलिक कन्या है, मांगलिक वर या वधु के लिए हमें कुंभ जो है पूजा करनी होती है, कुंभ विवाह करना होता है। मांगलिक दोष के लिए हमको पेड़ के साथ पूजा करनी होती है। मांगलिक दोष को लेकर के जो भी फैक्ट्स है, जो भी मिथ्स है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए हम मांगलिक मार्स के फैक्ट्स की बात करने वाले हैं। आखिर मार्स प्लैनेट कौन है, वो देवता क्यों है, और जब हमें संतान के लिए, पुत्र के लिए अपने प्लैनेटरी पोजीशन को चेक करना होता है तो हम मार्स को देखते हैं। आखिर मार्स आपके जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में, मंगल देवता, हनुमान जी या फिर मार्स प्लैनेट के ये जो फ्रेजेस, ये जो टर्म्स है जो आप इतना ज्यादा सुनते हो, हैशटैग हनुमान जी, हैशटैग मांगलिक दोष, हैशटैग मार्स, भाई चक्कर क्या है, चल क्या रहा है। तो थोड़ा आराम से इस बारे में बात कर लेते हैं। उसी के साथ में आज के लेक्चर में मैं आपको मार्स के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आखिर मंगल देवता या जुपिटर, बृहस्पति प्लैनेट, शनि देवता, इन सब की दृष्टियां क्यों हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब जुपिटर के फैक्ट्स की हमने बात करी थी, आखिर वो हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आते हैं। लेकिन मार्स की कहानी ना बहुत अलग है। एक पूरा 360 का जो एंगल होता है ना, उसमें आपको पूरी अपनी दृष्टि घुमानी होती है। पहले आप यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, ठीक है। लेकिन मार्स यानी कि मंगल देवता का जो वाहन है वो एक शीप है। एक ऐसी शीप जिसका वूल, जिससे वुलन क्लोथ्स बनते हैं, मैं उसी शीप की बात कर रही हूँ। यदि किसी शेपर्ड यानी जो शीप को चराते हैं, यदि उसको उसका फायदा नहीं पता हो तो शीप की वूल का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने आपको शीप के बारे में, और यहाँ पे मैंने लिखा है शीप सीक्रेट, मार्स एस्पेक्ट्स, मार्स के बारे में बात हो रही है। कभी मार्स को ब्रह्मचार्य बोला जाता है तो कभी मार्स को बोला जाता है कि ऐसा पैशन रिलेशनशिप में मार्स जो है वो दिखाएगा कि व्यक्ति, उसकी एनर्जी दूसरे व्यक्ति के साथ में मैच नहीं कर सकता, इसलिए मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए। क्या ये सब सच है? क्या ये सब कुछ सच है और ऐसा ही होता है? नहीं। पहले आज हम एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मार्स यानी मंगल देवता अपनी दृष्टि हर जगह देते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मार्स की जो एस्पेक्ट्स हैं, मंगल देवता के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, वो कहीं कहीं होंगे, नहीं। उनके 12 के 12 घरों में सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और ये सच्चाई इतना सच है इस बात के अंदर, जितना कि ये बात मैं आपको समझाने भी वाली हूँ। मार्स प्लैनेट क्योंकि वो अपनी 360 डिग्री पर अपने जो है ना दृष्टियां दे रहे हैं, क्योंकि जो शीप होती है ना, वो भी उसका पूरा एंगल 360 की तरफ होता है। जब वो हंटिंग के लिए जाती है ना, तो वो एक जगह, जो शीप, मेल शीप होता है, वो एक जगह होके पूरी 360 एंगल में सब कुछ देख सकता है अपनी आंखों के द्वारा। इसलिए मंगल देवता की जो आंखें होती हैं वो लाल होती हैं और वो एक जगह खड़े होके पूरी 360 पर देख सकते हैं, ठीक है। मंगल देवता शनि देवता या फिर बृहस्पति देवता की तरफ इधर इधर या इधर नहीं देखेंगे, वो पूरा देख लेंगे एक जगह खड़े होकर के। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि मार्स का एस्पेक्ट्स आपके 12 के 12 घरों में है। आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि हमारे मंगल देवता की है, तो हमारी जो दृष्टियां है ना वो ज्यादा इफेक्ट यही करेंगी। और फिर बोल देते हैं पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में मंगल है तो आप मांगलिक हैं, 12वें घर में आप मांगलिक हैं, 8वें घर में आप मांगलिक हैं। पहला घर विष्णु जी का स्थान, चौथा घर विष्णु जी का स्थान केंद्र स्थान है, सातवां विष्णु जी का स्थान केंद्र स्थान है, आठवां आपका जो त्रिक भाव है जिसको शिव जी का स्थान बोलते हैं, और 12वां भी त्रिक भाव है जिसको शिव जी का स्थान बोलते हैं, वहां पर भी मंगल देवता को बिठा के जो है ना उनकी इंसल्ट कर देते हैं ये लोग, और उनके बारे में रूमर्स और फैलाते हैं कि मंगल देवता मांगलिक है। तो इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है वो हम बात कर लेते हैं। मंगल देवता का काम क्या है? उन्हें सेलिबेसी यानी कि उनको ब्रह्मचारी इसलिए बोला जाता है, या फिर मंगल देवता को एक योद्धा, एक वॉरियर बोला जाता है, या फिर मंगल देवता की वजह से ही आपके अंदर इतना अग्रेशन और पैशन होता है कि इंटीमेसी, आपका रिलेशनशिप जो है, इंटीमेसी आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। क्योंकि मंगल देवता जिस चीज में जहां रहते हैं वहां पर अपना 100% से भी ज्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में। अगर उनका मन है, किसी व्यक्ति का मन है कि उनको ब्रह्मचारी बनना है, वो जीवन भर ब्रह्मचारी बन के रहेगा, शादी भी नहीं करेगा, संतान भी नहीं करेगा। और अगर
मार्स का मंगल देवता जिनको रूल करे, जिनका मूलांक 9 है, जिनका जन्म 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, और अगर उनके कुंडली में मंगल जो है वो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में, अगर उनका मन है ना कि हमको शादी करके संतान पैदा करनी है, तो उनके पूरे कुल में 100 संतानें पैदा हो सकती है। इतना फर्क है मंगल देवता के फोकस में और कॉन्सेंट्रेशन में। यहाँ पर मंगल देवता आपको डिफिकल्टी इन मैरिज और उसी के साथ में लोगों की भावनाओं को समझने में, या तो मंगल देवता जिनको रूल करे उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा भावनाएं होती है सामने वाले के साथ में शेयर करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जब मंगल देवता की दृष्टि आपको यहाँ पे चौथी, सातवीं और आठवीं दिख रही है, जो कि दृष्टियां उनकी एक्चुअली है, तो फिर वो खराब क्यों करेंगे, मांगलिक क्यों बोलेंगे, आप क्यों बन जाओगे, आपके साथ गलत क्यों होगा। मैंने बोला मांगलिकों को कम आका जाता है। मांगलिक तो दुनिया के सबसे बड़े वरदान उनको मिला है भगवान से। आप क्या सोच रहे हो कि मंगल देवता दुनिया के सबसे बड़े मिरेकल है, मैजिक है, और जितने सीक्रेट्स मंगल देवता वाले लोगों के पास में है, जिनको मंगल देवता रूल करे, एरीज, स्कॉर्पियो, मूलांक 9 या जिनका जन्म 18-27 को हुआ है, भाई वो आपके अगर साथ में खड़े हैं ना, तो उन्होंने आपको अपने ऑरा से भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है, और कुछ कहकर भी प्रोटेक्ट करना है। मुसीबत में होंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको एरीज साइन वाले अक्सर मिल जाएंगे जो किसी और की मदद कर रहे होंगे लीगल मैटर में, उनको क्या पड़ी है, चलो उनका कोई इसमें प्रॉफिट हो भी जाएगा, लेकिन कर तो किसी की मदद ही रहे हैं ना, ऐसे कोई और लोग क्यों नहीं कर रहे। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि मंगल देवता की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि कैसे काम करेगी। मंगल देवता अपनी चौथी दृष्टि में, अपनी सातवीं दृष्टि में, अपनी आठवीं दृष्टि में, चौथी अगर अपन काल पुरुष के हिसाब से बात करें तो ये हमारे माता के घर को दृष्टि देते हैं, जो शुभ मानी जा रही है, ठीक है। जबकि दूसरा और जो 7th हाउस है उसको मारक कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि उसको मारक क्यों कहते हैं, मेरी पुरानी वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो कि मंगल देवता की चौथी दृष्टि का काम है प्रोटेक्ट करना, अपने घर को प्रोटेक्ट करना, एक योद्धा की तरह अपने घर की स्थिति को चुपचाप मैनेज करना, किसी को बाहर बताना नहीं। एरीज साइन, स्कॉर्पियो साइन, मूलांक 9, 18, 27, आपके लिए भी ये वीडियो है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वीडियो नहीं है। मंगल देवता ने आपके घर में हर बात को एक दूसरे के बीच में सुलह करवाया। अगर टकराव कहते हैं कि मंगल देवता देते हैं, मार्स देते हैं, तो वो टकराव क्यों दे रहे हैं, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि उन्होंने जो बोला है वो अपनी इंट्यूशन पावर से आपको बोल रहे हैं, उनके पास भगवान का वरदान है, और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर आपके घर में कलेश होंगे। तो मार्स कलेश का कारक नहीं है, मंगल देवता कलेशी नहीं है, 9 नंबर कलेशी नहीं है, 18-27 कलेशी नहीं है, वो बचा रहे हैं जो हमारे आम इंसान को कभी समझ नहीं आता है। जब हमें पढ़ाई करने को कहा जाता है स्कूल में, तो बोलते हैं पढ़ाई करके क्या कर लेंगे हम 12th के बाद में ही काम करने लग जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती हमारी वही हो जाती है, क्योंकि किताबों से, एजुकेशन सिस्टम से ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मंगल देवता आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपका एजुकेशन सिस्टम भी आपको प्रोटेक्ट करता है, मानो या ना मानो, उसके बारे में जितनी बुराई कर लो, अगर आप बड़े होके कुछ भी बनते हो, वो आपका स्कूल ही आपको बनाता है। यहाँ पर सातवीं दृष्टि कन्फ्रंट मैंने लिखा हुआ है, मंगल देवता सीधे सातवें घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आते हैं। सबसे बड़ा झूठ इस बात पर मैं आपको बताती हूँ कि है, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अपने मन में ये बात बिठा ली कि मंगल देवता की सातवीं दृष्टि आपके जीवन को खराब कर रही है, उनका सीधा अपोजिट रिएक्शन आपको भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्स इज एक्शन। मार्स को रिएक्ट करना आता है, मार्स को एक्शन करना आता है, मार्स को युद्ध करना आता है, लेकिन सही जगह पर आता है। मंगल देवता को कम आका जा रहा है, मांगलिक दोष को कम आका जा रहा है, और बाद में जाके आप भुगतेंगे। और इसके बारे में ऐसे कितने रहस्य मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। मंगल देवता की सातवीं दृष्टि कन्फ्रंटेशन, जो एक व्यक्ति की मैरिज में जो भी चीजें चल रही हैं वहां पर उसे कन्फ्रंट करने में मदद करता है। जब व्यक्ति खुश है और आप उसकी खुशी में खुश है, लेकिन जब व्यक्ति दुखी है तो आप उसकी दुखी में दुखी नहीं बना सकते आप उसका। क्यों? क्योंकि आपको तो खुशी पसंद आ रही है। अगर आपका लाइफ पार्टनर खुश है तो आप खुश हैं, अगर आपका लाइफ पार्टनर दुखी है तो आप कैसे उससे डिस्टेंस कर लेते हो? नहीं, आप उससे डिस्टेंस नहीं कर सकते, आपको उसके दुख में शामिल होना पड़ेगा। वहां कन्फ्रंटेशन, वहां मंगल देवता आते हैं, वहां आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको असल चेहरा देखने को मिलता है उस व्यक्ति का जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं।
और फिर उसी के साथ में आपके पार्टनरशिप, आपके बिजनेस में भी यही होता है। प्रॉफिट और गेन की हम बात करते हैं कि सारा प्रॉफिट अगर दूसरा व्यक्ति ले जाएगा तो दूसरे पार्टनर के पास में क्या बचेगा, और यही कन्फ्रंटेशन, मार्च, टकराव लेकर आता है, जहां पर वो कहता है कि चीजों को ठीक करो, मैं सच के साथ में हूं और मैं एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। उसके बाद में पेनिट्रेट मैंने लिखा है मार्स का 8th जो एस्पेक्ट होता है, ये मैं काल पुरुष के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि चलो भाई अगर पहले घर में मंगल है तो उनकी दृष्टियां 4, 7 और 8 हमेशा फिक्स्ड रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, जब बंदूक से निकली गोली आपके शरीर में चली गई और वो पास हो गई पूरी, आपके शरीर में छेद हो गया। तो यहां पर मार्स, मंगल, आप अपनी 8वीं दृष्टि देके क्या कर रहे हैं, अपनी 8वीं दृष्टि देके मंगल यहां पर 8वीं दृष्टि है, और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि देके व्यक्ति के जीवन के अंदर डीपली एंट्री ले रहे हैं, एंट्री, और अंदर से जाके उस प्रॉब्लम को बाहर निकाल रही हैं। वो है मार्स की 8वीं दृष्टि। इसलिए ही 8वीं जो है हमारा त्रिक भाव है ना, जिसको हम मृत्यु, पुनर्जन्म, हमारा चरित्र, हमारा अंतर्ज्ञान, हमारे छुपे हुए एनिमीज को अंदर से बाहर निकालते हैं, वो है मार्स। आपके सारे दुश्मनों को खत्म करने का काम योद्धा मार्स करते हैं, मंगल देवता करते हैं। मंगल देवता की वाइफ है ज्वालिनी, अगर उनकी वाइफ है तो आप क्या बोलते हो कि आप मांगलिक और आपकी शादी में दिक्कत आएगी? यहां तक कि इतना मिथ है कि जल्दी अर्ली डेथ हो जाएगी अगर आपने मांगलिकों की मांगलिक से शादी नहीं करी। इससे ज्यादा मूर्खता मैंने नहीं देखी है। और तो और विष्णु जी की पूरी कृपा मंगल देवता के ऊपर है, शिव जी की पूरी कृपा मंगल देवता के ऊपर है, धरती माता ने मंगल देवता को पाला पोसा है, और इसीलिए ही कुंभ विवाह जो है पेड़ के साथ में विवाह कराया जाता है, वो इसीलिए ही कराया जाता है। और इसके पीछे की रहस्य अगर आप मेरी अगली वीडियो में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर मांगलिक होते हुए आप विवाह क्यों करते हैं, कुंभ विवाह, पहला विवाह किसी पेड़ के साथ में क्यों करते हैं और फिर अपने पार्टनर के साथ में करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है शीप्स सीक्रेट। कहते हैं कि शीप जो होती है हमेशा ग्रुप में चलती है, सोशलाइज होना उसे बहुत पसंद है, और अगर वो अपने ग्रुप में नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली एक सोशलाइजेबल शीप जो होती है, उसको हमेशा अपने लोगों का साथ चाहिए होता है, सबको यूनिटी में लेके चलती है, और शीप कभी भी किसी को भी धोखा देने में भरोसा नहीं रखती। और उनके जो वाहन, एक मेल शीप रैम जिसको बोलते हैं, मंगल देवता के वाहन है, और यही क्वालिटीज एरीज में होंगी, स्कॉर्पियो में होंगी, 9, 18, 27 वाले जन्मे लोगों में होंगी। और इसीलिए ही यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि शीप्स का सीक्रेट यही है कि वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं। आप वो शीप हैं, और अगर कोई वुल्फ आपके उस सर्किल में आने की कोशिश करती है तो उसका काम तमाम करने वाले भी आप ही लोग होते हैं। और इसीलिए ही यहां पर मैंने लिखा है शीप सीक्रेट, यू आर अ शीप, यू हैव टू एक्ट लाइक अ शीप, you cannot destroy somebody's secrets or your secrets, or you cannot destroy yourself। मंगल देवता आपके जीवन को कभी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कलेशी ये जो बात निकाली गई है, सबसे बड़ी झूठ बात है। तो आज के स्पैक्ट्स की हम यही बात कर रहे हैं, और उसके साथ में एक और चीज बताती हूँ। अब ये स्पैक्ट्स होगा चौथा, सातवां, आठवां। अब सपोज करो मंगल देवता आपके 4th हाउस में बैठ जाएंगे। अगर मंगल देवता आपके 4th हाउस में बैठ गए तो 1, 2, 3, 4, तो चौथी दृष्टि पहले यहां गई, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहां गई, और 8वीं दृष्टि यहां गई। तो मंगल जहां बैठेंगे वहां से वो अपनी दृष्टियां 4, 7, 8 देंगे। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखा था। और एक बात को ध्यान में रखिए कि जब मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है, जो बेसिकली बेसिक्स में माना जा रहा है, फैमिली को उन्होंने अपनी दृष्टि दी है, मैरिज पे दृष्टि दी है, यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर, अपने जीवन की लंबी आयु के बारे में बात कर रही हैं, तो मार्स आपके साथ यहाँ पे कैसे गलत करेंगे? ये तो बेसिक्स में आ रहा है कि उनकी चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि, यानी कि 4th हाउस मदर का हाउस, 7th हाउस मैरिज स्पाउस का हाउस, और 8th हाउस जहां पर आपके एनिमीज के बारे में बात की जाती है। और यही तो जीवन की सबसे बड़ी, हमारी सबसे बड़ी जो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स होती है वो यही होती है। संतान में मार्स हमें कितनी हेल्प करते हैं इसका आपको कोई आइडिया नहीं है, जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। हर हर महादेव।